Hello my dear friends, you are welcome on my YouTube channel once again। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन असर्टिव सेंटेंस में कि असर्टिव सेंटेंस में किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट परिवर्तन किया जाता है। जितने भी हमारे सेंटेंस होते हैं काइंड ऑफ सेंटेंस, उसमें अलग प्रकार से जो भी है हमारे रूल्स जो परिवर्तन होते रहते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस में कुछ अलग रूल्स हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ अलग रूल्स हैं। इसी प्रकार से जो पांचों प्रकार होते हैं तो इनमें कुछ अलग अलग प्रकार के रूल्स पाए जाते हैं, जिनको मैं एक सेंटेंस बाय सेंटेंस आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। देखते रहिए मेरे वीडियो को और आइए आज मैं आपको बताता हूं कि असर्टिव सेंटेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, आप यहाँ पर देखें असर्टिव सेंटेंस में परिवर्तन कैसे किया जाता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो मैंने यहाँ पर कुछ 1 2 3 रूल्स लिखे हुए हैं और इतने भी हमारा काम नहीं चलेगा, अभी और बहुत सारे रूल्स अभी लिखना है, बताना है, उनके साथ एग्जांपल भी चलाना है। तो यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ, जो एक कॉमन चीज होती है कि हमें करना क्या पड़ता है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ते समय या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट परिवर्तन करते समय जो कॉमन चीज होती है, जो हमें करना ही पड़ता है, वो चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। जिसमें पहला है रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस परिवर्तित नहीं होता है। अर्थात दोस्तों, जो है रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसका टेंस कभी परिवर्तित नहीं होता। प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रहेगा, पास्ट में है तो पास्ट में ही रहेगा, फ्यूचर में है तो वो फ्यूचर में ही रहेगा। तो इस प्रकार से रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते समय कामा अथवा इन्वर्टेड कामाच को हटाकर कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट परिवर्तन करते हैं तो आपको पता है कि डायरेक्ट जो होती है किसी के द्वारा कथित बात होती है और कथित बात को हम इन्वर्टेड कामाच के अंदर लिखा करते हैं और इन्वर्टेड कामाच के अंदर जो बात लिखी होती है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को अलग करने के लिए कामा का प्रयोग किया गया होता है। तो जब इनडायरेक्ट में परिवर्तन लाते हैं तो कामा को भी हटाना पड़ता है और इन्वर्टेड कामाच को भी हटाना पड़ता है। अब 2 क्लास होते हैं, एक रिपोर्टिंग क्लास होता है, एक रिपोर्टेड स्पीच का क्लास होता है। इन दोनों को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, एक सेंटेंस में बनाना पड़ता है। तो जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, दैट का, जो जिसे कंजक्शन कहते हैं। इसके पश्चात यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया है तो से को टेल में, सेज को टेल्स में, सेड को टोल्ड में बदल लेते हैं। कब, जब इसका रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता है। और ये सब चीजें हम अभी एग्जांपल में सीखेंगे। तो इसमें ज्यादा कोई विशेष बात नहीं, आपको पता भी होगा और ये कॉमन रूल्स हैं जो सबको पता होते हैं। तो इस प्रकार से ये चेंजिंग हमारी अनिवार्य होती है। दिस इज वेरी वेरी कंपल्सरी टू इनटू चेंजिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। सो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं कि किस प्रकार से हम परिवर्तन करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है। अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है आपको पहले ही बताया जा चुका है और यहाँ पर भी समझ लीजिए कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी ये होती है, जो इन्वर्टेड कामाच के बाहर लिखी हुई वर्ब होती है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो इन्वर्टेड कामाच ये हमारा, इसके बाहर लिखी हुई वर्ब कौन सी है हमारी, ये सेज। तो ये हमारी किसमें है, प्रेजेंट टेंस में। जिसमें लिखा है प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे कि आपको बताया गया था प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, आदि जितने भी सेंटेंस थे उनको चेंज करने के रूल्स जो पिछले वीडियो में आपको बता दिए गए थे। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जब यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस में होती है तो यहाँ पर क्या होता है कि इससे जो रिपोर्टेड स्पीच होता है तो इसके टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ये जिस टेंस में होता है वो उसी टेंस में रहता है। परंतु इस पे जो चेंजिंग होती है, प्रोनाउन चेंजिंग है, अदर वर्ड चेंजिंग है, जो निकटता सूचक शब्दों को दूसरे शब्दों में परिवर्तन करना पड़ता है, वो सब शब्दों की चेंजिंग होती है, परंतु टेंस चेंजिंग नहीं होती है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर देखते हैं ये हमारा थर्ड पर्सन में रवि सेज का। अब यहाँ पर बताया गया पहले कि यदि सेज है और उसको ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो सेज को किसे बदल देते हैं, टेंस में, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है तो सेज का टेंस हो जाएगा। फिर टेल्स मी ऑब्जेक्ट रखेंगे, कामा इन्वर्टेड कामाच को हटा करके दैट का प्रयोग करेंगे। दैट का प्रयोग करने के पश्चात यहाँ पर नाम दिया हुआ है तो नाम लिखेंगे। इज है तो यहाँ पर इज ही रखेंगे, वाच का प्रयोग नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हेयर, हेयर को किसमें चेंज करते हैं, देयर में, तो यहाँ पर हम देयर का प्रयोग
कर देगी। ये हमारा चेंज हो गया इनडायरेक्ट नरेशन में। अभी तो एकदम नॉर्मल चीज चल रही है, सो ये सोचने की नहीं है, तो एकदम नॉर्मल है। आगे आने वाला थोड़ा हार्ड भी हो सकता है, परंतु ऐसे पढ़ते रहोगे तो कुछ भी हार्ड नहीं है, सब इजी है। बस मन लगाकर आपको ध्यान देना है, पढ़ना है। दूसरा है सिविल से। अभी देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, फ्यूचर टेंस में है। अब फ्यूचर टेंस में है तो यहाँ पर भी बताया फ्यूचर टेंस में है, तो भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा सी विल से। अब इसको हमने जो करते हुए रख दिया, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। ये हमारे फ्यूचर टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट ना दिए होने का हमको इसको जो कहते हो रख दिया। फिर कामा और इन्वर्टेड कामाज को हटाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे, फिर लिख देंगे आशा इज ए टीचर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर आपको ये बता दिया गया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे कि दिखाई दे रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच की टेंस में परिवर्तन होता है। और वो चीज आपको पिछले दिखाई दे रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच की टेंस में परिवर्तन होता है। और वो चीज आपको पिछले वीडियो में बता दी जा चुकी है, और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दिया जा रहा है। अगर आपने पहले नहीं पढ़ा तो डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर के आप उसे देख सकते हो और पढ़ सकते हैं, ताकि ये वीडियो आपको अच्छी तरह से पूरा समझ में आ जाएगा। तो अब क्या होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदलते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलते हैं। उसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलते हैं। अब आती है बात पास्ट टेंस की, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। बात आती है यहाँ फ्यूचर टेंस की, तो फ्यूचर टेंस में शैल या विल को शुड या वुड में हम चेंज करते हैं। वो पिछली वीडियो में आपको बताया जा चुका है विद एग्जांपल। तो आइए देखते हैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। तो फॉर एग्जांपल में ही सेड टू मी यू आर रीडिंग ए नोवेल। अब यहाँ पर हमें देख रहे हैं ये तो हमारी किसमें है, पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में, अब पास्ट टेंस में तो इसका टेंस परिवर्तन होगा। अभी देख रहे हैं यू आर रीडिंग ए नोवेल अर्थात प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को हम किसे बदलते हैं, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो जब इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये सब्जेक्ट हमारा ये हो जाएगा ही सेड टू मी। इसका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो सेड को इसमें चेंज करेंगे, टोल्ड में चेंज कर देते हैं हम। कामा इन्वर्ट कामा को हटाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर यू जो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन को किसी में चेंज करना है, यू को हमें फर्स्ट पर्सन में चेंज करना है। तो फर्स्ट पर्सन का कौन सा कॉमन जेंडर, तो कॉमन जेंडर में ही चेंज होगा। ये कौन सा केस है, नॉमिनेटिव केस। तो फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस क्या होता है, आई। इस प्रकार से यू को हम आई में चेंज कर देंगे। फिर ये क्या लिखा हुआ है, आर रीडिंग। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में जाएगा तो ये हो जाएगा वाज रीडिंग ए नोवेल। इस प्रकार से दोस्तों हम चेंज करेंगे इसको इनडायरेक्ट में। इसके पश्चात नीचे दूसरा सेंटेंस दिया हुआ है, दूसरा डायरेक्ट स्पीच है हमारा, जिसपे ये द सर्वेंट सेड। तो जैसे कि यहाँ पर द सर्वेंट सेड आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क। तो द सर्वेंट सेड दैट, कमा इन्वर्ट कमा हटाया, यहाँ पर सेड लिखा हुआ है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको सेड को जो कहते हमने रख दिया। फिर आई जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट में क्या दिया हुआ, सर्वेंट जो थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन का नॉमिनेटिव केस क्या होगा, सिंगुलर नंबर ही। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ, हाउ कंप्लीटेड, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट जब चेंज करेंगे तो हैड कंप्लीटेड हो जाएगा। फिर ये माई जो फर्स्ट पर्सन है तो हिज, ही के साथ हिज का प्रयोग किया जाएगा। जो ऑब्जेक्ट नो पैसेजिव केस है तो ये भी पजेसिव केस का ही प्रयोग किया जाएगा इसमें। तो इस प्रकार से अब चेंज होता है हमारा ये सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो यहाँ पर द सर्वेंट सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। और मेरे ख्याल से आप लोगों को चेंज करने में प्रोनाउन चेंजिंग, वर्ड चेंजिंग अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, जो टेंस चेंजिंग चल रही है। तो अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, जिसको समझाने का अच्छे से आपको प्रयास किया जाएगा। एक सेंटेंस में अब एक एग्जांपल और दे रहा हूं जिसको अच्छे से समझना आप लोग।
तो फ्रेंड्स दूसरा, द टीचर सेड टू द बॉय यू मे गो नाउ। जिस रिपोर्टेड स्पीच में मे, कैन आदि का प्रयोग किया गया होता है, तो इनडायरेक्ट में चेंज करते समय मे को माइट में, कैन को कुड में, सेल को शुड में और विल को वुड में हम चेंज कर दिया करते हैं। तो वही चीज यहाँ पर आपको बताएगी, द टीचर टोल्ड द बॉय, सेड को टोल्ड में बदल दिया, कॉमन वर्ड का दैट का प्रयोग किया। यू जो यहाँ पर सेकंड पर्सन लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट के अनुसार जब इसे चेंज करेंगे तो बॉय थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर बॉय है जो मैस्कुलिन जेंडर में है तो ही का प्रयोग किया जाएगा। मे को हम माइट में चेंज करेंगे, गो का वो ही रहेगा, और नाउ, नाउ को हम देर में चेंज करते हैं। इस प्रकार से फ्रेंड्स जैसे कि आपको यहाँ पर बता दिया गया, परंतु यदि रिपोर्टेड स्पीच में कुड, माइट, शुड, वुड आदि शब्द का प्रयोग किया गया है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसको हम ज्यों का त्यों रख दिया करते हैं। तो फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं दो तीन जो शेष बचे हुए हैं कि किस प्रकार से हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में उन रूल्स के मुताबिक परिवर्तन करते हैं। तो अभी कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे वीडियो में, आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, तो इस ये कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, तो इसके बारे में पहले आपको बता दूं कि जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई जो है ऐसा तथ्य लिखा हुआ हो जो विश्व में एक माना जाता है, जिसे कहते हैं सार्वभौमिक सत्य, जो सार्वजनिक रूप से या विश्व स्तर पर सत्य हो, जिसे बदला नहीं जा सकता है, तो वो बात लिखे होने के बावजूद भी यदि रिपोर्टिंग और हमारी पास्ट टेंस में है तो भी, तो रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होते हुए भी हम रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो दोस्तों कौन कौन से, जैसे कोई सार्वभौमिक सत्य है जिसे यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं, कोई आदत संबंधी हैबिचुअल फैक्ट जिसे कहते हैं, या कोई ऐतिहासिक तथ्य या ऐतिहासिक घटनाएं जो हुआ करती हैं, तो ऐसे तथ्य अगर रिपोर्टेड स्पीच में लिखे हुए हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच की टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार से आइए देखते हैं, जैसे कि हमारा पहला सेंटेंस, द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड, अध्यापक ने कहा पृथ्वी गोल है। तो पृथ्वी गोल है, यह हर देश में, विश्व स्तर पर यह माना जाता है कि पृथ्वी गोल है, जिसे नकारा नहीं जा सकता और न इसे बदला जा सकता है, जिसे हम सार्वभौमिक सत्य कह सकते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा, द टीचर सेड, जो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, इसके बावजूद भी हम क्या करते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। इज है तो इज ही रहेगा। इसी प्रकार से जैसे कि यहाँ पर किसी की आदत होती है, अब आदत तो बदला नहीं जा सकता है, तो इस प्रकार से रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होते हुए भी उसकी टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अब जैसे द डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स, यात्रियों पर, अजनबियों पर कुत्ता भौंकता है, तो यहाँ पर क्या है, भौंकता है तो उसकी आदत, अर्थात उसकी आदत को बदला नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होने के साथ साथ जो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी हुई है तो इसमें कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसे रखा जाएगा। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा द विलेजर सेड दैट द डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स। तो इस प्रकार से जैसे तीसरा सेंटेंस दिया हुआ है हमारा, द फादर सेड इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 1947, तब भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ। तो इस प्रकार से आप देखते हैं तो ये एक ऐतिहासिक घटना है, अब हुआ तो हुआ है, इसे बदला तो नहीं जा सकता कि इस सन को बदलते हम नहीं। तो इस प्रकार जो ऐतिहासिक तथ्य हैं, जैसे घटनाएं हैं जो अपने समय में व्यतीत हो चुकी हैं और उन्हें बदला नहीं जा सकता है, तो इस प्रकार से इनका किसी भी टेंस में हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होते हुए भी इसके हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा हमारा द फादर सेड दैट इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन
1947। तो इस प्रकार से दोस्तों ये रहा हमारा असर्टिव सेंटेंस में परिवर्तन जो है कि असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है। तो एक ही वीडियो में आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया गया है, और जो भी इसे समझ में नहीं आया हो तो पिछले वीडियोज को अवश्य देख लेना। और अगर कुछ भी डिस्टर्ब लग रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में उसे अवश्य लिखें, ताकि अगले वीडियोज में आपको अच्छे से उस चीज को समझाने का प्रयास किया जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।